हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले अंग्रेजी विषय का मॉडल पेपर देखेंगे। तो यह 70 अंक का होगा और इसमें जो सेक्शन होगा 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया रहेगा। जो पहला सेक्शन है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से दिया रहेगा। तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ होगा, जिसमें 1 से 3 तक का जो प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रकार के पैराग्राफ में दिया जाएगा। तो इस प्रकार का कुछ पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ पढ़ते हैं। दिया है कि द प्रेशर ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड इन देहरादून हैज़ गॉन ऑलमोस्ट टू अ ब्रेकिंग पॉइंट। द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन द टास्क ऑफ बिल्डिंग फ्लाईओवर। दिस हैज़ बीन डन टू मेक द रोड फ्री फ्रॉम हैवी ट्रैफिक, बट इट वुड नॉट सॉल्व द ट्रैफिक प्रॉब्लम अनलेस अ मॉडर्न एंड एफिशिएंट public transport system is developed in cities like Delhi or Mumbai. The suburban train system is the lifeline. In Berlin, it is possible to go unto distance of almost 75 km in 30 to 40 minutes. In Dehradun, public transport system is not a good shape. Taxi and autos are expensive. The buses don't run on time and are overcrowded most of the time. Measures should be taken to discourage the use of private transport. तो इस प्रकार का यह पैसेज है। अब इस पैसेज में से आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे दिया गया है इसमें 3 क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि द आथर इज टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑफ, कि जो आथर है किसके ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है। कि ऑप्शन दे रहा है दिल्ली, मुंबई, देहरादून और बर्लिन। तो कहाँ के बारे में बात कर रहा है, तो ऊपर देखिए दे रहा है कि द प्रेशर ऑफ व्हीकल ऑन रोड इन देहरादून हैज़ गॉन ऑलमोस्ट टू अ ब्रेकिंग पॉइंट। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें देहरादून है, देहरादून इसमें सही होगा। तो ऑप्शन इसमें सी सही है, देहरादून। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इन बर्लिन अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स कैन बी कवर्ड इन मीयर। कह रहा है कि 75 किलोमीटर की दूरी बर्लिन में कवर किया जा सकता है। कहाँ पे, तो देखिए दिया है कि ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स इन 30 to 40 मिनट्स, यानी 30 से 40 मिनट में पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है 50 से 60 मिनट में, 30 से 40 मिनट में, 20 से 30 मिनट में, और डी दिया है 80 से 90 मिनट में। तो जो हमारा ऑप्शन बी है 30 से 40 मिनट में उसको कवर किया जा सकता है। तो यह हमारा बी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि द पर्पज ऑफ मेकिंग फ्लाईओवर, कि फ्लाईओवर बनाने का जो पर्पज है किस लिए है। ए दिया है कि टू मेक द रोड मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। बी दिया है टू डाइवर्ट द ट्रैफिक फ्राम द रोड्स, और सी दिया है टू मेक द रोड्स फ्री फ्राम हैवी ट्रैफिक, और डी दिया है टू इंजॉय राइडिंग एंड इमिटेट वेस्टर्न कंट्रीज। तो देखिए इसमें दिया है फ्लाईओवर बनाने का मतलब क्या है। तो दे रहा है कि दिस हैज़ बीन डन टू मेक द रोड फ्री फ्राम हैवी ट्रैफिक। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी सही है कि टू मेक द रोड फ्री फ्रॉम हैवी ट्रैफिक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका जो पहला पैराग्राफ दिया रहेगा और पैराग्राफ से तीनों क्वेश्चन के आंसर इसमें से मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है 4 से 8 तक का, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, कि जो भी नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं उनके ऑप्शन सही चुन करके उनका उत्तर दीजिए। जैसे दे रहा है चौथा क्वेश्चन, एट पीपल डिसीविंग वाज ही गुड। अब इसको रीऑर्डर करना है, ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि पीपल वाज डिसीविंग गुड एट ही, गुड पीपल वाज एट डिसीविंग ही, अब दिया है डिसीविंग पीपल वाज ही एट गुड। तो पीपल वैसे प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल पीपल के साथ वाज नहीं लग सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, ही है, उसका सहायक क्रिया देखिए वाज दिया है। उसके बाद तो यहाँ देखिए ही वाज गुड एट डिसीविंग पीपल। अब यानी जो हमारा ऑप्शन डी है, डी सही है। पांचवा दिया है कि आयरन इज नॉट स्ट्राइक द वाइल, इसको भी रीऑर्डर करना है। कह रहा है कि स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, द आयरन इज हॉट वाइल स्ट्राइक, स्ट्राइक द आयरन वाइल इज हॉट,
और नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन है वह पहला होगा, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। अगर इसमें दे दिया होता इट तब यह बनता कि स्ट्राइक, इस तरह से बनता स्ट्राइक द आयरन वाइल, और यहाँ पे इट आया था, इट इज हॉट होता, लेकिन इसमें इट नहीं दिया है। तो देखिए पहला हो रहा है कि स्ट्राइक उसी समय वार कीजिए, वाइल जिस समय द आयरन इज हॉट, जिस समय लोहा गर्म हो उसी समय उस पर चोट कीजिए या उस पर वार कीजिए। तो हमारा ऑप्शन जो इसमें ए हो रहा है, ए सही है। अगला दिया है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें सबसे कह रहा है कि सही सही कौन सा जो वर्ड है वह स्पेल्ड किया गया है। तो दे रहा है कि BOUNDRY, BOUNDORY, BOUNDARY और BONDARY। तो इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड देखना है कि कौन जो वर्ड है यह सही है। तो जो इसका वर्ड है BOUNDARY, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वह सही है। अब अगला क्वेश्चन 7वां नंबर पर देखते हैं। दे रहा है कि रमेश फेल्ड, रमेश असफल हो गया, हिज ब्रदर पास्ड, और उसका जो भाई था पास हो गया। अब इसमें कंजंक्शन भरना है, एंड, एट, बट और सो। कौन सा बेहतर है, कौन सा हम भर सकते हैं। तो दे रहा है रमेश फेल हो गया जबकि उसका जो भाई था वह पास हो गया। तो जबकि के लिए नहीं दिया यहाँ, हमको बट आराम से भर सकते हैं कि रमेश फेल्ड बट हिज ब्रदर पास्ड। रमेश असफल हो गया लेकिन उसका भाई पास हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा बी है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि दे हियर अ मंथ एगो। अब दे रहा है कि एक मंथ पहले वे लोग यहाँ अब आए कि क्या हुए। दे रहा है कि हैव कम, हैड कम, कम और केम। तो एक महीना पहले, तो एक महीना पहले का मतलब है पास्ट इंडिफिनिट। तो हमारा जो ऑप्शन है डी सही है, केम। यानी हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, हैड कम पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, कम प्रेजेंट में हो जाएगा, और एक महीना पहले यानी पास्ट इंडिफिनिट। तो वास्तव में जो हमारा डी ऑप्शन है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि जो 9 और 10 है यह इस पैसेज में होगा। दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस तरह का जो पैसेज आपको देगा उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के आंसर मिलेंगे। जैसे दे रहा है कि द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल बरीड हिज नोट इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green, green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. It was a magnificent view against the backdrop of densely wooden hills. A sea of tea bushes stretched as far as the eye could see, dwarfing the tiny tea plants were all sturdy shade trees, and amidst the elderly rows of bushes busily moved doll-like figures. In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimney. तो यह दे रहा है कि इसमें से अब आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है कि प्रांजल एंड राजवीर वर गोइंग टू, प्रांजल और राजवीर जा रहे थे। इसमें कहीं भी नहीं दे रहा है कि प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे। तो आप पास्ट को पढ़ेंगे तो इसमें दे रहा है कि जो प्रांजल और राजवीर थे दोनों जा रहे थे असम। लेकिन इसमें असम में देखिए दो ऑप्शन दे रहा है। पहले तो दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जा रहे थे, लोअर असम जा रहे थे, अपर असम जा रहे थे, या नन ऑफ दीज। तो उसमें असम जा रहे थे, लेकिन ऑप्शन इसमें दो दे रहा है, एक लोअर असम दे रहा है, एक अपर असम दे रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है अपर असम, तो अपर असम सही है कि वे अपर असम जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू ब्यूटीफुल। इसमें ब्यूटीफुल का अपोजिट आपको ढूंढना है। तो अंत में देखिए यहाँ दिया है कि अगली, तो अगली जो हमारा वर्ड है वह ब्यूटीफुल का अपोजिट है। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है वह डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन
चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब इसका जो आंसर है वह प्रोज से संबंधित है। दे रहा है कि लेंचो वाज लेंचो था, क्या था? तो अब जो भी प्रोज के पार्ट आप पढ़े होंगे, लेटर टू गॉड, उसी पार्ट से दिया है। तो लेंचो था, क्या था? पहला दे रहा है कि फार्मर, बी दे रहा है लेबरर, सी दे रहा है वर्कर और डी दे रहा है टीचर। तो इसमें क्या था? वह किसान था कि मजदूर था, मजदूर या टीचर, अध्यापक, चारों में से क्या था? तो जो लेंचो था वह एक फार्मर था, तो ऑप्शन जो हमारा ए है, ए सही है। अगला दे रहा है कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कि जो समारोह हो रहा था वह कहाँ हो रहा था? तो नेल्सन मंडेला वाले पार्ट का है, तो उसमें जो समारोह का आयोजन किया गया था कहाँ पे किया गया था, कहाँ समारोह मनाया जा रहा था? ऑप्शन दे रहा है कि ग्रास स्टोन एम्पी थिएटर, बी दे रहा है सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, सी दे रहा है रॉक स्टोन एम्पी थिएटर और डी दे रहा है कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो आप उस पार्ट को पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि जो वह समारोह था वह सैंड स्टोन एम्पी थिएटर में हो रहा था। सैंड स्टोन एम्पी थिएटर यानी रंगशाला, जो बलुई पत्थर से बना हुआ जो वह सैंडस्टोन वाला एम्पलीफायर मतलब एम्पी थिएटर जो रंगशाला था उसी में हो रहा था। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, एनी के कितने भाई बहन थे? तो एक एनी थी और एक एनी से बड़ी 16 साल की उसकी एक बहन थी, तो यही दोनों थे। तो केवल एनी के भाई बहन पूछ रहा है, तो अतिरिक्त कितने थे? तो केवल एक ही उसकी और बहन थी। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वही सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रहा है कि 14 से 15 तक का क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैसेज में मिलेगा। दे रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सीक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो दे का मतलब यहाँ एनिमल दे रहा है कि एनिमल डू नॉट स्वीट, कह रहा है कि वह बिल्कुल स्वीट यानी चिंतित नहीं होते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं। एंड वाइन अबाउट द कंडीशन, और जो भी उनकी कंडीशन स्थिति होती है उस पर वह बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं, उसी वह एनिमल पार्ट से दिया है। तो दे रहा है कि द एनिमल डू नॉट फॉर देयर शीन, तो यहाँ देखिए शीन, अब इसमें क्या हमको भरना है? तो डू नॉट, तो यहाँ हो जाएगा वीप, तो यहाँ दे रहा है लाफ, वीप और रिमेन साइलेंट, कंप्लेन। तो हमारा जो ऑप्शन है बी सही है। अगला दे रहा है कि ट्रेस अ वर्ड मीन्स मरमर, मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना, तो इसका मतलब आपको ढूंढ करके इसमें से लिखना है। तो ग्रम्बल दे रहा है, टोडल दे रहा है, रोर दे रहा है और नन ऑफ दीज। तो ग्रम्बल मन भी होता है बड़बड़ाना, टोडल मतलब होता है लड़खड़ा करके चलना, रोर मन दहाड़ना और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन जो हमारा ए है, ए सही है, ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक दे रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी जो सप्लीमेंट्री वाला बुक है उससे संबंधित यह क्वेश्चन दे रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि द नेम ऑफ ट्रिकीज, द ट्रिकीज मिस्ट्रेस वाज, यानी ट्रिकी की जो मालकिन थी उनका क्या नाम था? दे रहा है कि बेलिंडा नाम था, मिसेज पम्फ्रे था, या सी दे रहा है मिसेज फॉरेस्टियर था और डी दे रहा है मिसेज लॉयजल था। तो जो ट्रिकी कुत्ता था उसकी मालकिन का नाम मिसेज पम्फ्रे था, तो ऑप्शन इसमें जो बी है, बी सही है। अगला दे रहा है कि हु नरेट्स द स्टोरी द थीफ, जो आपका पाठ द थीफ है उस स्टोरी में जो पात्र हैं उसमें से कौन सा जो पात्र है पूरी कहानी को बताता है? कह रहा है कि रस्किन बॉन्ड बताते हैं, कि हरी सिंह उसमें बताता है, अनिल बताता है या नन ऑफ दीज। तो जो उसमें चोर रहता है वही बताता है और वह चोर है हरी सिंह। तो उसमें जो नरेटर का काम कर रहा है, नरेट्स कर रहा है, वर्णन कर रहा है, वह हरी सिंह है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है, क्योंकि जो रस्किन बॉन्ड है वो नहीं है, वो तो लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि ग्रिफिन स्टेड इन, यानी ग्रिफिन जो
वैज्ञानिक था वह ठहरा, कहाँ ठहरा? एट अ विलेज आइपिंग, यानी आइपिंग गांव की कहाँ ठहरा? सराय में ठहरा कि चर्च में कि होटल में या इन में? तो जो ऑप्शन हमारा डी है एन इन, यानी इन में वह ठहरा था। क्वेश्चन नंबर 19 दे रहा है कि एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, यानी एब्राइट कहाँ से ग्रेजुएशन अपना पूरा किया था, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। करा है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, और डी दे रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो जो एब्राइट था वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसने ग्रेजुएशन किया था, तो ऑप्शन हमारा डी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रहा है कि रामलाल वाज वरीड अबाउट, रामलाल चिंतित थे किसके बारे में? चंपा के बारे में, मंगला के बारे में, भोली के बारे में कि राधा के बारे में? तो उनकी चारों जो पुत्रियां थी उस किसके बारे में वह चिंतित थे? तो वास्तव में जो हमारा आंसर है वह सी है, वह भोली के बारे में चिंतित थे। इस भोली का असली नाम सुलेखा था।